भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। संस्कारधानी जबलपुर एक बार फिर भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की दिव्य एवं भव्य शाही सवारी की साक्षी बनने जा रही है। श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित आनंद महोत्सव के तहत सोमवार 10 अगस्त 2026 को भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी स्वयंभू सिद्धपीठ श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हितकारिणी स्कूल हाथीताल, अनगढ़ महावीर, आदि शंकराचार्य चौक, शास्त्री ब्रिज, पुराना बस स्टैंड, मालवीय चौक, सुपरमार्केट और बड़ा फुहारा होते हुए मिलोनीगंज कटरा हनुमान मंदिर पहुंचेगी। यहां भगवान का पूजन, महाआरती एवं भव्य स्वागत के साथ यात्रा का समापन होगा। दिव्य पालकी में विराजमान भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव नगरवासियों को दर्शन देंगे। इस दौरान पूरा यात्रा मार्ग हर हर महादेव की जय घोष, शंखनाद और भजन कीर्तन से गूंजेगा। आयोजन की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जगतगुरु नरसिंह दास जी महाराज, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, गुप्तेश्वर सेवा समिति की अध्यक्ष शाही सवारी के संदर्भ में सारा स्पष्ट हमारे पीठाधीश्वर स्वामी मुकुंदास जी ने स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक यात्रा की बात है, सुबह 10 बजे भोलेनाथ को गर्भगृह से निकालकर पालकी में विराजमान कर वहाँ से 10:30 बजे यात्रा शुरू होगी। 11 बजे शक्तिनगर चौक में महाआरती का आयोजन किया गया, दिव्य महाआरती, जिसमें नर्मदा जी, नर्मदा अष्टक और शिवपुराण की आरती होती है। उसके पश्चात ये यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल होते हुए शंकराचार्य चौक और शास्त्री पे जो पहुँचती है, जहाँ हमारे साथी भागीदार पंकज पांडे जी वो प्रतीक्षा करते हैं और उसका फिर अपना पूरा जिम्मा आगे का वो लेके यात्रा को मेलोनीगंज तक लेके जाते हैं। इस यात्रा में हम हर बार नई नई प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इस बार मैंने नासिक से जो है एक बड़ा बैंड दल बुलवाया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं और उसका आनंद शहर की जनता को मिलेगा। रमतूला, जो सागर का प्रसिद्ध रमतूला है, उसको भी हमने यहाँ पे बुलाया है। एक डिंडोरी में बात हुई है कि आदिवासियों का जो बांस पे चलने का नृत्य है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी आनंद जबलपुर शहर की जनता को मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, यही हम सबकी मनोकामना। हर हर महादेव, अलख निरंजन। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ का माह होता है, पूरा एक माह होता है। प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध कहलाता है। प्रकृति ईश्वर के रूप में है और हम सब जो है उनके सेवक के रूप में। और प्रकृति ही दिखा रही है कि जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, पहले गुरु का पूजन हुआ और फिर देवाधिदेव महादेव का पूरा 30 दिन लगातार सावन के रूप में हम सब जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, है ना। फिर भगवान गणेश का उत्सव आएगा, फिर देवी नवदुर्गा आएंगी। लेकिन ये विशेष रूप से सावन का मौसम जो उसका दूसरा सोमवार होता है, हमारे संस्कारधानी में जो विगत 16 वर्षों से शाही सवारी यात्रा के रूप में यात्रा भगवान की निकलती है उज्जैन की तर्ज पर, और बहुत से श्रद्धालु भक्तगण उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि शाही यात्रा के रूप में भगवान कब आएंगे हमारे द्वार, हमारे उस गली में कब आएंगे। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सोमवार आ रहा है, अगला 10 अगस्त का जो 10 अगस्त के सोमवार है, इसमें भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके द्वार। और आप सब हमारे इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, तो मैं सभी से अपील करूं कि सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग अपने द्वार को बड़ी बंधनवार से सजाएं, कलश सजाएं और भगवान का आशीर्वाद लें, अपने पूरे परिवार को बाहर ला करके, और साथ साथ चलें भी। ऐसे गुप्तेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमको संस्कारधानी को प्राप्त हुए हैं, और ये परंपरा बड़ी अनोखी बन गई है, अद्भुत बन गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। आप सबका सहयोग, आप सब भक्तों का आग्रह रहेगा और भगवान आपके पास आएंगे। कहाँ से कहाँ तक निकाले जाएंगे, कितने बजे का समय? हाँ, ये प्रतिवर्षानुसार भगवान गर्भगृह से 10 बजे उनका अंदर आह्वान होगा कि भगवान चलिए अपने भक्तों के लिए। हमारे यजमान लोग जो है पांडे जी और मिश्र जी जाकर के भगवान से निवेदन आग्रह करते हैं। और जो चरण पादुका, भगवान का छत्र चंवर कभी भी बाहर नहीं निकलता है गर्भगृह से, आश्रम में रहते हैं, उस रूप में भगवान बाहर आते हैं, उस मुखौटे के रूप में, अपनी चरण पादुका के रूप में बाहर आते हैं और पालकी में विराजते हैं। और 10 बजे यात्रा आरंभ होगी और ये शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हाथीताल से होते हुए
और गोरखपुर और शास्त्री ब्रिज होकर के और धीरे धीरे क्रमशः बड़े कुआरा और मिलौनीगंज में कटरा वाले हनुमान जी के यहाँ, वहाँ भी हमारे रामलीला के जो है क्या नाम है पप्पू भैया और सभी लोग बड़ा इंतजार करते रहते हैं, पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। वहाँ पर जाके इस यात्रा का समापन होता है और फिर हम लोग फिर मंदिर आकर के और भगवान का जो है दिव्य महाआरती और भगवान का श्रृंगार जो होता है उस दिन वैभव श्रृंगार के रूप में भगवान शाही यात्रा में गए थे, तो वैभव श्रृंगार भगवान का दिव्य रूप से वहाँ दर्शन होगा दूसरे सोमवार को रात्रि में और महाआरती। बैंड वगैरह भी नए हाँ, बैंडों की व्यवस्था तो अब पूरे संयोजक इन दोनों के हाथ में है, दोनों दाएं बाएं मेरे हाथ हैं लोग, तो पूरी व्यवस्था बड़ी ज़ोर शोर से करते हैं। अभी मैंने भी सुना कि नासिक से और कुछ कहाँ ये सागर से अलग अलग बैंड आते हैं और पूरा यत्न प्रयत्न चल रहा है कि नए से नए रूप में भगवान को जो है खुशियों के साथ आनंद के साथ, जैसे भोलेनाथ की बारात जाती है ऐसे सब उछलते कूदते नाचते डमरू बजाते हैं सब लोग पहुँचेंगे, है ना। और आप लोग का भी सहयोग, आप लोग भी आएँ और आनंद मनाएं, अपना रिकॉर्डिंग तो करें लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ भोलेनाथ का